हेलो बच्चों, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि होमोजेनियस मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं। सपोज हमारे पास ऐसे दो लिक्विड्स हैं जिन्हें आपस में मिलाने पर वो अलग अलग ही दिखते हैं। अगर वो अलग अलग दिखते हैं तो हम उनको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स, राइट। और जो मिक्स हो जाते हैं उनको मिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। तो हम अभी ऐसे लिक्विड्स की बात कर रहे हैं जो इमिसिबल है। जैसे ऑयल को वाटर में मिक्स करने पर वो पूरी तरीके से ऐसे बहुत अच्छे से मिक्स करोगे तो भी वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते, और उसको थोड़ी देर तक अगर अनडिस्टर्ब फॉर्म में छोड़ दो तो ऑयल ऊपर और वाटर नीचे तैरता हुआ दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे दो लेयर बन जाएंगी, ऑयल ऊपर दिखेगा और वाटर नीचे दिखेगा। अब यहाँ पर कैसे ये ऊपर आ गया और वो वाटर कैसे नीचे आ गया, यहाँ पर है डेंसिटी का कमाल, ठीक है। ऑयल की डेंसिटी कम होने की वजह से ऑयल ऊपर है यानी वो लाइट है, और वाटर की डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी से ज्यादा है, इसकी वजह से वाटर नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से डेंसिटी के बेसिस पे दो लेयर बन जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हम इसको सेपरेट कैसे करते हैं। इन दोनों लिक्विड्स में से इनको ऑयल को या वाटर को सेपरेट कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने सपोज ऑयल और वाटर लिया है, ठीक है, और हमने इसको किस में लिया है, सेपरेटिंग फनल में। तो हम इसको सेपरेटिंग फनल से ही सेपरेट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होगा भाई, प्रिंसिपल होगा डिफरेंसेस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ टू लिक्विड। अगर इन दोनों लिक्विड्स की डेंसिटीज के बीच में डिफरेंसेस नहीं है तो ये सेपरेट नहीं हो सकते। मतलब कि अगर हम सेम डेंसिटी वाले दो लिक्विड्स अगर ले लें और हम उनको मिलाएं तो वो मिक्स हो जाएंगे क्योंकि उनकी डेंसिटी सेम है। और ऐसे लिक्विड्स को हम बोलते हैं मिसिबल, और ऐसे मिसिबल लिक्विड्स को आप कभी भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम दो ऐसे लिक्विड्स ले रहे हैं जिनकी डेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है, डिफरेंसेस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड्स, राइट। अब इसमें स्टेप्स क्या क्या फॉलो करेंगे, देखो सब हमने ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है हम उसको क्या करेंगे, एक सेपरेटिंग फनल में ले लेंगे। फिर उसको हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब फॉर्म में छोड़ देंगे जिससे कि ऑयल ऊपर और वाटर नीचे अच्छे से इन दोनों की लेयर दिखाई देने लग जाए, ठीक है। आप क्या देखते हो, आपके ऊपर आपका ऑयल आ गया और नीचे आपका वाटर का लेयर अलग अलग क्लियरली दिखाई देने लगता है। और ये दोनों अलग अलग लेयर्स क्यों दिखाई देते हैं, इसके पीछे डेंसिटी है, वो मैंने आपको बता दिया, दोनों की अलग अलग डेंसिटीज हैं, राइट। अब क्या करते हो, नीचे जो स्टॉप कॉक लगा होता है उस स्टॉप कॉक को धीरे धीरे आप खोलते हैं, स्लोली खोलेंगे और उसको ओपन करके क्या करेंगे, उसमें से जो नीचे वाली लेयर वाटर की है उस वाटर को दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे, ठीक है। उसको कलेक्ट कर लेंगे और फिर उसको जैसे मैक्सिमम वाटर उसका निकल जाएगा फिर हम क्या करेंगे, उसको धीरे से क्लोज कर देंगे, ठीक है। जो है आपकी जो दोनों लेयर अलग अलग जब दिखने लगी तो आप क्या करते हो, सेपरेटिंग फनल में जो सबसे नीचे स्टॉप कॉक लगा हुआ है, स्टॉप कॉक एक नल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको ओपन और क्लोज किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको स्लोली ओपन करते हो और जो नीचे लेयर में जो वाटर है, नीचे वाटर की जो लेयर है उसको मैक्सिमम वाटर को हम निकाल लेते हैं दूसरे कंटेनर में, ठीक है। दूसरे कंटेनर में निकाल लो, उसके बाद आपको दिखाई देगा कि जो ऑयल है, ऑयल के नीचे जो लेयर है ना उसमें कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स अभी भी दिखाई दे रहे होंगे। तो उसमें क्या होगा, मतलब वो जो नीचे वाला जो ऑयल और वाटर मिक्स क्वांटिटी में होगा। तो अब उसको फिर से हम स्टॉप कॉक को धीरे धीरे ओपन करेंगे और वो वाला अमाउंट भी हम निकाल लेंगे बाहर, फिर उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमारे सेपरेटिंग फनल में क्या है, ऑयल की क्वांटिटी उसमें मैक्सिमम प्रेजेंट रह गई है। अब फिर हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल का जो स्टॉप कॉक है उसको फिर से ओपन करेंगे और उसको दूसरे कंटेनर में निकाल करके रख लेंगे। तो इस तरह से हमारा इस तरीके से हमने ऑयल को वाटर से सेपरेट कर दिया, ठीक है। और किससे किया, बाय सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल की जो पिक्चर है वो आपके एक्सप्लोरेशन में गिवन है और उसे आप अच्छे से समझ सकते हैं वहां से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो लिक्विड्स जो कि मिसिबल है और जिनकी डेंसिटीज डिफरेंट है उनको हमने इस तरह से सेपरेट कर लिया। लेकिन मैंने फिर आपसे पूछा था कि अगर डेंसिटीज सेम होंगी तो क्या हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, हम उन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे। एक कंसेप्ट आपके एक्सप्लोरेशन में और भी दिया हुआ है कि अगर हमारे पास कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट प्लस एयर, आपने देखा होगा डस्ट, एयर के अंदर जो है डस्ट मिक्स होती है तो धूल बोलते हैं जिसको, वो धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। एक होता है धुआं यानी स्मोक, है ना, स्मोक। अभी जो स्मोक है ये क्या है, स्मोक में क्या होता है, कोई भी चीज जब जल रही होती है तभी तो धुआं निकलता है। तो उसके जो अनबर्न पार्टिकल्स है यानी वो सॉलिड पार्टिकल्स जो कि अनबर्न रह गए, वो जले नहीं है, वो किस में मिक्स हो जाते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्मोक के अंदर क्या है, स्मोक के अंदर क्या है बेटा, स्मोक के अंदर फिर से आपका सॉलिड
पार्टिकल्स हैं प्लस एयर है, ठीक है। तो ये सॉलिड पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो गए। अच्छा, एक और कंसेप्ट है, एक और है फॉग। अब ये फॉग क्या होता है, फॉग में क्या क्या मिक्स होता है भाई? फॉग आप सर्दियों में देखते होंगे, तो जहाँ पर फॉग पड़ी हुई होती है वहाँ पर गीला गीला होता है। इसका मतलब क्या है, उसमें क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स है और एयर के साथ वो मिक्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर के साथ मिक्स है, ठीक है। तो अब क्या देखते हो कि एयर एयर एयर, ये क्या है, गैस है, और यहाँ पर क्या है, डस्ट और सॉलिड, यहाँ पर अनबर्न पार्टिकल्स, ये क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट निकल के आता है कि सॉलिड प्लस गैस और सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस गैस, और ये वाटर है ना, तो ये है आपका लिक्विड प्लस गैस। ये एक स्पेशल मिक्सचर बनाते हैं जिनको हम कहते हैं एरोसोल, जिनको बोलते हैं एरोसोल, ठीक है। हम एरोसोल को भी सेपरेशन के लिए देख सकते हैं। क्या हम एरोसोल के कंपोनेंट्स को भी सेपरेट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर पढ़ेंगे हेटेरोजेनियस सब्सटेंसेस के अदर मेथड्स क्या होते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट करेंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के अंदर से उनके कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं, उसका दूसरा मेथड पढ़ेंगे। दूसरा है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि सब्लिमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। सब्लिमेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो हीट करने पर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिनको हीट करने पर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो सब्लिमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। मतलब वो लिक्विड स्टेट में आते ही नहीं है, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को सब्लिमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। उसमें हमारा नेफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, आयोडीन, ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के सब कौन है, ये सब के सब क्या है, सब्लिमेबल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। इनके साथ अगर किसी भी दूसरे नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंसेस का मिक्सचर है तो हम इनको उसमें से सेपरेट कर सकते हैं, हम इनको उसमें से सेपरेट कर सकते हैं। मतलब कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट कन्वर्जन हो रही है किसकी, सॉलिड की, किसमें, वेपर्स में। क्यों, यहाँ पर ना लिक्विड में कन्वर्जन नहीं होगी, और होगी कैसे, उसमें क्या होगा, विदाउट पासिंग थ्रू, और इसको हीट करने पर, ठीक है, हीट करने पर, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपकी ये बन सकती है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। मीन्स यहाँ पर लिक्विड स्टेट नहीं बनेगी, ठीक है। मतलब कि जो सब्लिमेबल सब्सटेंसेस होंगे वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे हीट करने पर, किससे, सॉलिड से गैस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन सब्लिमेबल सब्सटेंसेस का। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि सब्लिमेबल सब्सटेंसेस चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस। और किस लिए होते हैं, अब ये क्वेश्चन ये आता है कि सब्लिमेबल सब्सटेंसेस जो है वो डायरेक्टली हीट करने पर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उन सब्लिमेबल सब्सटेंसेस के अंदर जो बॉन्ड्स हैं, वो जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं वो वीक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली फ्रॉम, यहाँ पर हमने लिख दिया सब्लिमेबल सब्सटेंसेस कैन चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक होने की वजह से, उनके बॉन्ड्स वीक है, और वो बॉन्ड्स वीक होने की वजह से वो फटाफट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए जो मिक्सचर है ना, उसमें अमोनियम क्लोराइड क्या है, आपका सब्लिमेबल सब्सटेंस है। इसके साथ में कोई भी नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस मिक्सचर फॉर्म में होगा तभी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर दो सब्लिमेबल सब्सटेंसेस मिक्सचर फॉर्म में है तो वहां से हम सेपरेशन नहीं कर सकते। मींस एक सब्लिमेबल सब्सटेंस, दूसरा नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस होना चाहिए मिक्सचर में, तब हम वहाँ पर सब्लिमेबल सब्सटेंस को सेपरेट कर लेंगे और जो नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस होगा वो आपके कंटेनर में बच जाएगा, ठीक है। तो अब आइए स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। देखो, अगर सपोज हमें अमोनियम क्लोराइड को सैंड में मिक्स किया हुआ है, और सैंड कैसा है, नॉन सब्लिमेबल है, ठीक। इसको मिक्सचर को हमने क्या करना है, चाइना डिश में लेना है, इसको हीट करना है, ठीक। चाइना डिश में लेकर के इसको हीट करना है, और इसमें ऊपर से क्या करना है, एक हमें इन्वर्टेड फनल लगाना है, ऊपर से इन्वर्टेड फनल लगाना है, जो कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, इन्वर्टेड फनल लगाना है। इन्वर्टेड फनल में जो ऊपर जो ये स्टेम दिखाई दे रही है, स्टेम के ऊपर कॉटन प्लग लगा करके इसको क्लोज कर देना है, जिससे कि वेपर्स जो है वो बाहर ना निकले, ठीक है। अब उसको जेंटली हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, किसके, अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। सैंड के तो वेपर्स बनेंगे नहीं, सैंड क्योंकि
क्योंकि सैंड नॉन सब्लिमेबल है, ठीक है। तो जो अमोनियम क्लोराइड है उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे और उस वेपर्स को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि फनल जो है, फनल के वॉल्स पे, इंटरनल वॉल्स पे वो दिखाई दे रहा है डिपॉजिट होता हुआ, उसको कूल कर लेंगे। कूल करने के बाद वो डिपोजिशन और ज़्यादा होगी और फिर हम उसको अलग से ऑब्टेन कर लेंगे और चाइना डिश के अंदर क्या रह जाएगा, इसके अंदर सैंड बचा हुआ रह जाएगा। अब हो गया ना सैंड से अमोनियम क्लोराइड सेपरेट, ठीक है। अब इसमें दो प्रोसेस है, देखो जब हम किसी भी सॉलिड यानी कि किसी भी सब्लिमेबल सब्सटेंस को जब हीट करते हैं, इसको हीट करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सब्लिमेशन, ठीक है, ये हो गया आपका सब्लिमेशन। लेकिन अभी जो गैस है यानी वेपर्स, इनको हम वेपर्स भी बोल सकते हैं, वेपर्स। इन वेपर्स को अगर आप कूल करते हो तो ये क्या होते हैं, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी सॉलिड में या क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड क्रिस्टल मिल जाएंगे। तो अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस जो है आपका कहलाएगा डिपोजिशन, क्योंकि ये डिपॉजिट हो रहा है इसलिए डिपोजिशन है, ठीक है। तो सब्लिमेशन विल ऑलवेज फॉलोड बाय डिपोजिशन, क्लियर है। इस तरह से हम एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर से नॉन सब्लिमेबल और नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट मेथड में पढ़ेंगे हम सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और है जो कि आपके एक्सप्लोरेशन में केवल है। पहला है स्मोक। स्मोक क्या होता है, स्मोक होता है, इसमें क्या होते हैं, अनबॉन्ड पार्टिकल्स प्लस एयर, ठीक है। अनबॉन्ड पार्टिकल्स क्या है, सॉलिड, यानी कि सॉलिड है, और ये क्या है, ये गैस, एयर क्या है, गैस। यानी कि स्मोक के अंदर एक सॉलिड यानी अनबॉन्ड पार्टिकल और गैस, ठीक है, गैसेस स्टेट, एयर हमारा गैसेस स्टेट है, तो यहाँ पे सॉलिड और गैस ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारा स्मोक बनता है। अगर मैं बात करूँ फॉग की, तो फॉग जो होता है वो क्या होता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्लस एयर, मतलब एयर के अंदर वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स जो है वो अगर मिक्स हो जाए तो क्या बनता है, फॉग बनता है, ठीक है। यानी कि ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स है ये क्या है, ये है लिक्विड, और ये किसके अंदर, एयर यानी कि गैस। तो आप क्या देखते हो, सॉलिड प्लस गैस एंड लिक्विड प्लस गैस। इस कॉन्सेप्ट में ये दोनों मिलकर के बनाते हैं एरोसोल, ठीक है। इसको हम स्पेसिफिक नेम देते हैं एरोसोल, और ये कोलाइड्स का एक टाइप है, ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो जहां पर भी आपको गैस के अंदर सॉलिड और गैस के अंदर लिक्विड अगर मिक्स फॉर्म में मिलता है तो वो एरोसोल बनाएगा, क्लियर है।